टीन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज में हम बायोलॉजी, फिजिक्स एंड मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम की एक लेसन प्लान है, तो डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और जीव विज्ञान का ये लेसन प्लान है जिसका जो मेन टॉपिक है वो रहेगा पादप उत्तक। और 9th क्लास का है, आप 9th से 6 to किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। 35 मिनट इसकी अवधि रहेगी। और विद्यालय का नाम आप जिस भी विद्यालय में इंटेंसिव के लिए गए हैं उस विद्यालय का आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए कुछ सामान्य उद्देश्य है, जैसे पहला, विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। और लास्ट लिखेंगे, विद्यार्थियों में क्रमबद्धता एवं सृजनात्मकता का विकास करना। उसके बाद हमारा पाठ्य वस्तु विश्लेषण रहेगा कि प्रकरण के जो विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण रहता है वो निम्नवत रहता है, जैसे पादप उत्तक, पादप उत्तक के कार्य और पादप उत्तक की संरचना, पादप उत्तक का वर्गीकरण। उसके बाद जो हमारा पाठ्य वस्तु विश्लेषण है उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं, जैसे कि पहला, छात्र पादप उत्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र पादप उत्तकों के कार्य को समझ सकेंगे। छात्र पादप उत्तकों का वर्गीकरण कर सकेंगे और उत्तकों की संरचना के बारे में जान सकेंगे। उत्तकों की संरचना चित्र सहित समझ सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री हमारी जो है वो विभिन्न रहेगी, जैसे श्यामपट्ट, डस्टर, चौक और जो पादप उत्तक हैं उससे संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। और शिक्षण विधि में आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर, खोज, व्याख्या, प्रदर्शन, मूल्यांकन। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे जो विद्यार्थी हैं वो उत्तकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पेज है वो समाप्त होगा। उसके बाद देखिए दूसरा पेज, आपको जो शिक्षण अवस्था है वो जुड़ना रहेगा, यानी कि विद्यार्थियों को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर हम जुड़ के अपने प्रशिक्षण जो भी हमारा टॉपिक है वहाँ तक ले जाना। और इसमें आपको लगभग 5 जो है वो पोर्शन बनाने पेज के। जो छात्रा अध्यापिका है वो विद्यार्थियों के सम्मुख पौधों को प्रस्तुत करेगी तथा विद्यार्थियों को पौधों का अवलोकन करने को कहेगी। तो उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर जो छात्रा अध्यापिका है वो कुछ प्रश्न पूछती है, जैसे पहला प्रश्न पूछेगी कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो उत्तर आएगा कि कोशिका कहलाती है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो उत्तर आएगा कि उत्तक कहते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा पादप उत्तक की व्याख्या करो, तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्रा अध्यापिका कथन में रहेगा कि आज हम पादप उत्तक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और जो आपका पादप उत्तक जो आपका मेन टॉपिक है इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। और उसके बाद खोज विधि आएगी कि जो छात्रा अध्यापिका है विद्यार्थियों को 3 समूह में बांटकर पौधों का अवलोकन कर उनके उत्तकों को समझने को कहेगी। और फिर विद्यार्थी अवलोकन करेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे विधि, शिक्षण विधि में एकल गतिविधि, प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि, खोज और सामूहिक में बांट के सामूहिक गतिविधि। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो ख़त्म होता है। उसके बाद हम फर्स्ट शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु रहेगा जो हमारा रहेगा पादप उत्तक। और छात्र अध्यापिका क्रियाएं में जो छात्र अध्यापिका है वो चार्ट की ओर आप देख सकते हैं साइड पे एक सहायक सामग्री में एक छोटा सा चार्ट मैम ने बनाया हुआ है, प्लांट टिश्यू करके। इसके कुछ टाइप्स मैम ने दिखाए हुए हैं। और तो आप ऐसे बना के बच्चों को दिखा के कुछ उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो उत्तर आएगा कोशिका कहलाती है। तो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तो उत्तक कहलाता है। उसके बाद आखिरी में पूछा जाएगा कि पादप उत्तक के बारे में समझाइए, तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। छात्र अध्यापिका पादप उत्तक की व्याख्या करेगी। ये पौधे का सबसे बुनियादी घटक होता है। और पादप जो होता है वो कोशिकाएं पशु कोशिकाओं की तरह यूकैरियोटिक होते हैं। और कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। पौधों के उत्तक को पौधों के उत्तक तंत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से जो छात्र अध्यापिका है वो पादप उत्तक के बारे में व्याख्या करेगी कि जो यह उत्तक पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद शिक्षण विधि में आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं। और व्याख्या करते टाइम पे आप व्याख्या विधि लिख सकते हैं। उसके बाद आप जितना चाहे आप पादप उत्तक की जो भी है व्याख्या कर सकते हैं। और जो छात्र क्रियाएं हैं उसमें जो छात्र हैं वो
ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे छोटा सा श्यामपट भी लगाया हुआ है कि पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने जो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है उसकी तरफ। तो हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो रहेगा कि पादप उत्तक के प्रकार, और जो पादप उत्तक के 2 प्रकार होते हैं, विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। तो जो छात्र अध्यापिका क्रियाएं हैं वो छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को चार्ट दिखाते हुए निम्न प्रश्न पूछेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक सामग्री में एक छोटा सा जो है वो चार्ट लगाया गया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं। पादप उत्तक किसे कहते हैं? पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को पादप उत्तक कहते हैं। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो यह छात्रों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है वो बताएगी कि आमतौर पे जो पादप उत्तक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे विभाज्य उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। तो विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक की व्याख्या आप यहाँ पे कर सकते हैं जिस तरीके से मैम ने लिखा हुआ है कि उत्तक जिनमें उपस्थित कोशिकाएं निरंतर विभाज्य होती रहती है तो विभाज्य उत्तक कहलाते हैं। तो छात्र हैं वो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और चार्ट में एक विभाज्य उत्तक और साइड में एक स्थायी उत्तक बनवा रखा है मैम ने छात्र अध्यापिका द्वारा। तो प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर पूछने प्रश्नोत्तर विधि, और व्याख्या करते समय व्याख्या विधि। यहाँ पे छोटा सा सैंपल लगाया गया है कि उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। तो यहाँ पे जो है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु भी समाप्त होता है। उसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा कि पादप उत्तक के कार्य। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको शिक्षण अवस्था लिखनी है, और शिक्षण जो छात्र अध्यापिका क्रियाएं हैं वो जो है उत्तकों का चित्र दिखाते हुए निम्न प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा छोटा सा एक सहायक सामग्री में बनाया गया है। तो उसको दिखाते हुए पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि पौधों में पाए जाने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं, तो उत्तर आएगा कि पादप उत्तक। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पादप उत्तकों के प्रकारों के कार्य समझाइए, तो यह छात्रों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है, छात्र अध्यापिका कथन में आएगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि जो विभाज्य उत्तक वो है विभाज्य उत्तक, उससे जो वो होता है उसका मुख्य कार्य होता है वृद्धि और लंबाई में वृद्धि करना। पौधों की वृद्धि और लंबाई में वृद्धि करना। मेरिस्टेमेटिक उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। उसके बाद स्थायी उत्तक के कार्य समझाया गया है कि एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें आमतौर पर सरल स्थायी उत्तक होते हैं। ये पौधों के शरीर में विभाजक क्षमता खो चुके होते हैं तथा एक स्थायी रूप से निश्चित स्थान पर रखे जाते हैं। तो ये व्याख्या करेगी जो छात्र अध्यापिका है, और जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे व्याख्या को। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा एक सहायक सामग्री चार्ट के तौर पर लगाया गया है, और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर पूछने में प्रश्नोत्तर विधि, और व्याख्या करने में व्याख्या विधि। और साइड पे एक छोटा सा सैंपल लगाया गया है कि मेरिस्टेमेटिक उत्तक पौधों की वृद्धि में मदद करता है, और स्थायी उत्तक पौधों को सहायता देने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु है, और देखिए छोटा सा नीचे से एक टेबल भी मैम ने बनाया हुआ है कि उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और स्थायी उत्तक। और जो स्थायी उत्तक होता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो यहाँ पे हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद हम आखिरी पेज पर जो है पहला हमारा जो शिक्षण अवस्था रहेगा वो रहेगा विस्तार। तो जो छात्र अध्यापिका है वो श्यामपट पर विद्यार्थियों को पादप उत्तक के प्रकार वो उसके कार्यों को लिखने को कहेगी। तो जो विद्यार्थी हैं वो रुचिपूर्वक कार्य करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा। जो भी आपके शिक्षण बिंदु थे उससे कुछ प्रश्न लिए जाएंगे मूल्यांकन हेतु। जैसे पहला प्रश्न जो छात्र अध्यापिका है उसने पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो उत्तर आएगा कि कोशिका। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, तो पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को पादप उत्तक कहते हैं। इसके बाद प्रश्नोत्तर पूछने में प्रश्नोत्तर विधि और मूल्यांकन विधि, और श्यामपट सारांश सहायक सामग्री में एक छोटा सा श्यामपट लगा के जो भी मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर होंगे वो श्यामपट सारांश होगा। तो जो भी बच्चे मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर देंगे आप श्यामपट पर उन उत्तरों को लिख सकते हैं। उसके बाद स्वाध्याय कार्य दिया जाएगा बच्चों को बढ़ना। तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तक पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा पूछा जाएगा कि पादप उत्तकों के सभी प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये जो छात्र हैं वो घर से अपनी पुस्तिका में स्वाध्याय कार्य करेंगे। तो हमारा लेसन प्लान यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा।
थैंक यू।